भी हुए। पाक ने क्या किया? सैनिकों के शवों को छुपा लिया। 7 सैनिक घायल होते हैं, 5 मारे जाते हैं और पाक क्या करता है? सैनिकों के शवों को ही छुपा लेता है। ये कितनी शर्मनाक करतूत पाकिस्तान की यहाँ पर रही कि सैनिक जो कि घायल हुए थे पूरे हमले में, उसको उनके शवों को छुपा लिया जाता है। ये शर्मनाक करतूत पाकिस्तान की सामने आई है। इसे हमने पहले भी कई बार देखा है। पाक को दावा करते हुए देखा है कि हमारी आर्मी बेहद पावरफुल, और उसके बाद इस तरह की करतूत करते हैं। शर्मनाक करतूत ये पाक आर्मी की सामने आई है, जहां पर जो 5 सैनिक मारे गए थे उनके शवों को यहां पर छुपा दिया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में 4 फरवरी को अटैक हुआ था और पाकिस्तान की रगजई चौकी पर यह पूरा हमला हुआ। 5 जवानों की इसमें मौत हो जाती है और 7 जवान घायल हुए। पाकिस्तान की रगजई चौकी जिस पर यह पूरा हमला होता है, सैनिकों के शवों को छुपा दिया जाता है। देखिए कितनी शर्मनाक करतूत। 5 जवान जिनकी मौत हुई और 7 जवान घायल हुए हैं, हालांकि उनका इलाज जारी है, लेकिन 5 जवानों के शवों को यहां पर पाक आर्मी छुपा देती है। छुपाने का आरोप, बेहद बड़ा और शर्मनाक आरोप पाकिस्तान पर यहां पर लगा है। जिस तरीके से यह करार किया जाता है कि हमारी आर्मी बेहद पावरफुल है, ऐसे में 5 जवान पहले तो मारे जाते हैं, उसके बाद उनके शवों को यहां पर छुपा दिया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा का ये पूरा मामला पाकिस्तान की रगजई चौकी थी जिस पर हमला होता है और उसके बाद 5 जवान यहां पर मारे जाते हैं। और आपको बताएं कि 7 जवान ऐसे भी थे जो कि घायल हुए थे। आतंकी का लगातार पाक में बरकरार है। हमने पहले भी ऐसे कई किस्से देखे हैं। उसी किस्सों में से एक ये किस्सा जहां पर 5 जवान घायल होते हैं, शवों को छुपा दिया जाता है। साथ ही साल 2024 में भी आपको बताते हैं कितने आतंकी हमले हुए। 444 आतंकी हमले हुए थे। सैनिकों की मौत होती है 685, आम नागरिक भी थे इसमें शामिल। 1612 आम नागरिक थे और साथ ही हर दिन औसतन मौत यहां पर 7 देखी जाती है। कितना बड़ा आंकड़ा है, आप देख सकते हैं। आम नागरिक भी इसकी चपेट में आते हैं। 1612 आम नागरिक थे, हर दिन औसतन यहां पर 7 मौतें होती हैं। और एक तरफ ये करार किया जाता है कि हमारी आर्मी बेहद पावरफुल है, खुद की रक्षा नहीं कर पा रहे, और आम नागरिक आप देखिए 1612 आम नागरिक इसकी चपेट में आ रहे हैं। किस तरीके से शहबाज की सेना कायर है, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं, लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। 5 जवान थे जिनके शवों को यहां पर छुपा दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया, ये कायराना हरकत क्यों की गई, इसका जवाब हम मांग रहे हैं। शहबाज की सेना कायर है, सैनिकों के शवों को क्यों छुपा रही है पाकिस्तानी सेना, ये बहुत बड़ा सवाल। मारे गए सैनिकों का आंकड़ा छुपाने की यहां पर कोशिश आखिर क्यों की जा रही है? मुंह तोड़ जवाब देने में पाक की सेना बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है। आतंकियों के सामने सेना ने घुटने टेक दिए क्योंकि शवों को छुपाया जा रहा है। पाकिस्तान की सेना पूरी तरह से यहां पर पस्त हो चुकी है। सैनिकों को सम्मान देने की जगह ये अपमान क्यों? शवों को छुपाया जा रहा है, इतना बड़ा अपमान। शहबाज मुनीर की हरकत से सेना का मनोबल टूटेगा नहीं? ये तमाम ऐसे बड़े सवाल कायराना हरकत के बाद कि आखिर इस हरकत से सेना का मनोबल क्या टूटेगा नहीं, और इस तरह का अपमान क्यों? जहां एक तरफ सम्मान देना चाहिए, वहां इस तरह की हरकत करके जो 5 जवान थे उनके शवों को छुपाकर इस तरह की करतूत करके आखिर पाक आर्मी क्या दिखाना चाह रही है, सरकार क्या दिखाना चाह रही है? तो ये तमाम बड़े सवाल, सैनिकों का आंकड़ा छुपाने की कोशिश क्यों की गई? क्या शहबाज की सेना इतनी कायर निकली? मुंह तोड़ जवाब देने की जगह पाक की सेना इतनी नाकाम नजर आ रही है कि जो सैनिक हैं उनके शवों को यहां पर छिपाया जा रहा है। उनके सामने घुटने टेक दिए गए हैं। आतंकियों के सामने आतंकी हमला होता है, उसके बाद उनसे टक्कर से लड़ने की जगह यहां पर शवों को ही छुपा दिया जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? सैनिकों को सम्मान नहीं दिया जा रहा, बदले में उनका अपमान यहां पर किया जा रहा है। शहबाज मुनीर की हरकत से क्या सेना का मनोबल नहीं टूटेगा? कितना बड़ा सवाल है। जहां एक तरफ उन्हें सम्मान देना चाहिए, उसके बदले उनके शवों को छुपाया जाता है, आंकड़े छुपाए जा रहे हैं और जनता को यहां मूर्ख बनाया जा रहा है। मारे गए सैनिकों का आंकड़ा छिपाने की कोशिश। 5 जवान थे जिनको सम्मान देना चाहिए था, लेकिन उसके बदले ये अपमान यहां पर देखने को मिल रहा है। आतंकियों के सामने सेना ने बिल्कुल घुटने टेक दिए, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर मुंह तोड़ जवाब देने की बजाय उनके आंकड़ों को छुपाया जा रहा है, उनके शवों को छुपाया जा रहा है, अपने आप में बताते हैं कि कहीं ना कहीं सेना ने घुटने टेक दिए आतंकियों के खिलाफ। लगातार आतंकी हम यहाँ पर चल रहे हैं, सियासी उठापटक चल रही है, और उसी बीच 5 जवान यहाँ पर जो घायल मर गए थे,
उनको सम्मान देने की जगह यहां पर आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। चलिए इस पूरे मामले को लेकर और बातचीत करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड हमारे साथ जुड़े हैं अनुज माथुर, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं, उनसे बात करेंगे। अनुज जी, ये आंकड़ा यहाँ पर छिपाया जा रहा है, इतनी बड़ी घटना होती है, 5 जवान यहाँ पर मारे गए, ऐसे में सम्मान देने की जगह ये अपमान क्यों? हर्षा, देखिए, किसी भी सैनिक के लिए या किसी भी प्रोफेशनल आर्मी के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होता है उसकी आर्मी की जो मैन पावर है। और अगर हम उस मैन पावर को यथोचित सम्मान नहीं दे सकते उसके जीवित रहते हुए और उसके बाद उसकी शहादत के बाद, मैं ये बोलूंगा किसी भी आर्मी का कोई भी सैनिक किसी भी एक्शन में मारा जाता है, वो मेरे हिसाब से एक शहीद है, बलिदानी है और उसने अपने राष्ट्र की सुरक्षा में काम करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। ऐसे लोगों को उचित सम्मान न मिलना, इससे ज्यादा खराब कोई बात किसी भी सेना के लिए हो नहीं सकती। पाकिस्तान सेना, पहले भी कई सारे उदाहरण हैं, 1971 में ऐसे उदाहरण हैं, 1999 में पाकिस्तानी सेना ने कारगिल में अपने शवों को लेने से इनकार किया था। देखिए, जब भी कोई, हर्षा, इस प्रकार की कार्रवाई होती है जहां पर कि आपको उस कार्रवाई को या उसकी इंटेंशन को या उसके कम करने के तरीके को छुपाना हो ताकि उसका विपरीत असर ना पड़े, तब आपको झूठ बोलने की जरूरत पड़ती है, तब आपको अपने आंकड़ों को छुपाने की जरूरत पड़ती है। मेरा यह मानना है कि आंकड़े छुपाए जाना फिर भी एक तरीके से, आप, हालांकि बिल्कुल गलत है लेकिन फिर भी ठीक, लेकिन अपने शवों को, अपने सैनिकों को सम्मान नहीं देना, उनको अपना सही, उनको लास्ट राइट्स नहीं देने, हर्षा, इससे ज्यादा खराब कोई बात हो नहीं सकती। और इसका डायरेक्ट असर मुझे लगता है सैनिकों के और आर्मी के मोराल के ऊपर पड़ेगा और पड़ चुका होगा। अब मैं दूसरी बात आपको बताता हूं कि जिस मनोबल पर यहाँ पर असर पड़ता है। हाँ, हाँ, हर्षा, एक बात और बताना चाहूंगा। आप चलिए आप आगे। बिल्कुल, वो बात मैं यही कह रहा था कि जब आपकी प्रोफेशनलिज्म आर्मी का कम हो जाता है और जो आर्मी जो कि नॉन प्रोफेशनल एक्टिविटीज में बुरी तरह से लिप्त है और जो आर्मी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रेनिंग देने में अपना टाइम, मनी और एफर्ट जाया कर रही है, वो आर्मी कभी प्रोफेशनल हो नहीं सकती। यही वजह है उसको जो आपको नजर आ रहा है, हर्षा। बिल्कुल बिल्कुल अनुज जी, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ, डिफेंस एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी जानेंगे क्या लगता है आपको, ये आंकड़े छुपाने के पीछे क्या वजह रही है? यहाँ मनोबल बिल्कुल डायरेक्टली सेना का तोड़ा जा रहा है। जी हाँ हर्षा, पाकिस्तान आर्मी की हालत बहुत ही दयनीय है, हास्यास्पद है। मुझे तो पाकिस्तान की फौज के जो जवान हैं उनके और उनके परिवारों के साथ सहानुभूति दर्शानी पड़ रही है, सहानुभूति होती है। देखिए, भारत को देखिए, जब भी हमारे यहाँ कोई भी युद्ध हुआ, चाहे हम सियाचिन का वाकया 1984 के बाद से सोचें या कारगिल युद्ध 1999 का सोचें, भारत ने हमारे जो शहीद थे उनको बहुत सम्मान पूर्वक युद्ध क्षेत्र से उनके घरों तक पहुंचाने की कोशिश की। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और वहां के बड़े बड़े जो मंत्री थे और बड़े बड़े राजकीय उच्च पदाधिकारी थे, वहां जाते थे उनके अंतिम क्षणों में, उनके साथ अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए। पाकिस्तान की हालत तो अजीबोगरीब है। अभी पिछले महीने जब खैबर पख्तूनख्वा में उनके सैनिक शहीद हुए थे तो उनके शरीरों को गधों पर लाद कर वापस लाया जा रहा था। ये दर्शाता है कि उनके जो कमांडर्स हैं उन्होंने युद्ध के पहले, या चलो अभी टेररिस्ट के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उन्होंने इस चीज को कोई प्लानिंग में कोई वजन नहीं दिया कि अगर कोई घायल हो जाता है या अगर कोई शहीद हो जाता है तो उस घायल को या शहीद को किस तरह से दुर्गम स्थान से बेस कैंप तक लाया जाएगा। ये दिखाता है कि पाकिस्तान के जो ऑफिसर्स हैं उनकी युद्ध लड़ने की जो कैलिबर है वो शायद साधारण से भी नीचे के दौर पर चली गई है। क्योंकि मैं बहुत गर्व से कहता हूं कि हमारी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स जब भी किसी ऑपरेशन में भाग लेने जाती है तो बहुत अहम हिस्सा होता है इवैक्यूएशन का, कि अगर किसी को शारीरिक क्षति हो जाती है
ऑपरेशन के दौरान, या अगर कोई देश के लिए शहीद हो जाता है तो उसको किस तरह से बड़े द्रुत गति से, एफिशिएंट तरीके से और सम्मानजनक तरीके से रियर बेस में लाया जाएगा। और हमारे देश में तो हम गर्व के साथ फिर शहीद के शव को उसके शहर तक, उसके गांव तक सरकारी अरेंजमेंट करके भेजते हैं। तो मेरे ख्याल से ये दर्शाता है कि पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी फौज की जो एसओपीज हैं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड यहाँ पर उनकी आर्मी नजर आती है। और हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वीएन झा भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। वीएन झा जी, एक तरफ ये दावे किए जाते हैं कि हमारी आर्मी तो बेहद पावरफुल है और उसके बाद इस तरह की शर्मनाक घटना देखने को मिलती है, ये तो बिल्कुल डुअल स्टैंडर्ड्स हुए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी जैसे जनरल साहब बता रहे थे कि हम पाकिस्तान की ये जो अप्रोच है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। हमने तो कारगिल में इससे बुरे हाल देखे हैं। और कारगिल ही क्यों, देखिए, जब से पाकिस्तान का जो सांप है, जिहादी रूपी सांप, पाकिस्तान को या पाकिस्तानी आर्मी को डसना शुरू किया हुआ है, तब से ही ये जो एक नीति है पाकिस्तान गवर्नमेंट का, वो अपनाई जा रही है कि जो करेक्ट जो नंबर है उसको छुपाने का प्रयास होता है। तो इसी सिलसिले में आप अभी जो ये खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है उसको आप देखें, क्योंकि अगर वो छिपाएंगे नहीं तो इससे क्या होगा कि वहाँ के जो लड़ाके हैं या वहाँ के जो जिहादी ग्रुप हैं जिन्होंने अटैक किया हुआ है, उनको काफ़ी सारा जो श्रेय मिलेगा कि पाकिस्तानी आर्मी पे वहाँ की जिहादी तंत्र जो है वो भारी पड़ रही है, जो कि ये दिखाना नहीं चाहते हैं, जो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो ये चीज़ें आज की नहीं है, सिर्फ इस मामले का नहीं है, इस घटने का नहीं है, ये अक्सर हम देखते रहे हैं पाकिस्तान में, ये अक्सर होता रहा है साहब। अब आती है बात कि आखिर ऐसा ये करते क्यों हैं। देखिए, हर शख्स की, हमारे यहाँ पे अगर कोई वीर गति को प्राप्त होता है, अपना बलिदान, सर्वोच्च बलिदान जो है अगर वो देता है, तो फिर स्टेट की तरफ से, स्टेट मतलब नेशन की तरफ से, यहाँ के जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं वो जाके ऐसे वीर जवानों को अपना सैल्यूट देते हैं, उनको अपनी श्रद्धांजलि देते हैं कि आपने पूरे देश के लिए गर्व का एक काम किया हुआ कि अपना सर्वोच्च बलिदान जो है वो आपने दे दिया है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। वो मैं फिर से आपको वापस लेके चलूंगा 1999 में, जबकि कारगिल में इतने सारे लोग मारे गए थे, इतने सारे पाकिस्तान के एक्टिव आर्मी मारे गए थे, लेकिन उसके बॉडी क्लेम करने के लिए कोई नहीं आया। तो ये चीजें पाकिस्तान के जनमानस में पहले भी कई बार देखने को मिला। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताना चाहेंगे, जैश लश्कर ने हमास से हाथ मिला लिया है। तीनों आतंकी गुट भारत के खिलाफ अब एकजुट हो चले हैं। हमास नेता भारत विरोधी रैली में शामिल और पीओके में हमास नेता खालिद अल कादौमी की रैली और रावलाकोट की रैली में हमास देखने को मिला है। आतंकी खालिद जैश आतंकियों की सुरक्षा में दिखा है। खालिद अल कादौमी, रावलाकोट की ये रैली थी। हमास से अब हाथ मिला लिया जैश और लश्कर। ऐसे में अब भारत के खिलाफ ये तीनों ही एकजुट हो चले हैं। भारत विरोधी रैली में ये तीनों ही अब शामिल होंगे। पीओके में हमास नेता खालिद अल कादौमी की ये रैली, रावलाकोट में तीनों एक साथ दिखे। जैश लश्कर ने हमास के साथ अब हाथ मिला लिया है। ऐसे में तीनों ही आतंकी गुट अब भारत के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं। हमास नेता भारत विरोधी है, ऐसे में पीओके में हमास नेता खालिद अल कादौमी है और रैली में हमास आतंकी भी देखे गए। ये तीनों ही अब हाथ मिला लेते हैं और तमाम साजिशें यहाँ पर भारत के खिलाफ करने वाले हैं। अनुज माथुर जी के पास चलेंगे, उनसे जानेंगे। तीनों ने हाथ मिला लिया अनुज जी, अब भारत के खिलाफ कोई ना कोई साजिश तो ये तीनों रचेंगे ही। हर्षा, देखिए, पाकिस्तान, मैं हमेशा से कहता रहा हूं आपके चैनल पे भी, पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद का एपिसेंटर है। और पाकिस्तान की जो आईएसआई और पाकिस्तान की सेना है, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने उस सिलसिले में भी इसी बारे में बात की थी, वो अपना बहुत ज्यादा टाइम, मनी एंड एफर्ट आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने में लगाती रही है। हमास के साथ पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की हुकूमत का जो 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 गठजोड़ है, वो कोई एकदम नई बात नहीं है, ये पहली बार नहीं हुआ है। पाकिस्तान की सेना हमास के आतंकियों को पूर्व में भी ट्रेनिंग देती रही है। ट्रेनिंग, ये बात समझें आप हर्षा,
उसके अलावा काफी जगह पर हमास के आतंकवादियों से उन्होंने बातचीत करी है, चाहे वो कतर में हो या पश्चिम एशिया के और कई देशों में। वो लगातार हमास के आतंकवादियों से के साथ जुड़े रहे हैं। अब जो साजिश है और जो भारत के लिए एक खतरा साबित हो सकती है वो ये है कि उन्होंने पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में आकर के 5 फरवरी को, जिसको कि वो सो कॉल्ड कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के रूप में मनाते हैं, जिसको कि कश्मीरी नहीं मानते, बाकी तो आप छोड़ दें, तो उस जगह पर एक एक बातचीत करना और बातचीत का विषय होना कश्मीर सॉलिडेरिटी एंड हमास ऑपरेशन अल अक्सा मस्जिद, तो ये उसको कहीं ना कहीं जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बता सकता हूं आपको कि ये प्रयास यहां इसलिए वो नहीं हो सकता क्योंकि हमास की इजराइल के द्वारा इतनी शक्ति क्षीण कर दी गई है कि हमास काफी समय तक मुझे लगता नहीं कि अपना सिर उठाने में के काबिल रहेगा। लेकिन जो बात समझने की है कि वहां से अगर पलायन करते हैं वो टेररिस्ट, तो हो सकता है कि वो साउथ एशिया में, न केवल पाकिस्तान में, बट आज जिस प्रकार के हालात बांग्लादेश में उभर करके आ रहे हैं, बांग्लादेश में भी, तो ये साउथ एशिया में कहीं ना कहीं ये जो हमास के आतंकवादी एक जगह ढूंढने का प्रयास करेंगे और फिर वो हरकत करने की कोशिश करेंगे भारत के खिलाफ। अब इसमें इस जो वहां पर हुई है उसमें न केवल हमास, उसमें 15 आतंकवादी संगठनों के रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे। मोस्ट नोटेबली जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा के चीफ का भाई वहां पे पर्सनली मौजूद था और उन्होंने हमास वालों को एस्कॉर्ट किया है जो उधर। तो ये तमाम बातें इस बात को दर्शाती हैं कि पाकिस्तान हमेशा से आतंकवाद परस्त राष्ट्र रहा है और ये तमाम एक्टिविटीज पाकिस्तान के उस आतंक प्रेम को पूरी तरह से सिद्ध कर देती हैं। और ये जो आतंक प्रेम है, आप देखेंगे हर्षा, यही पाकिस्तान को आज डस रहा है और आने वाले समय में अगर हालात नहीं सुधरे और उन्होंने सही स्टेप्स नहीं उठाए तो पाकिस्तान और अब बांग्लादेश का भी यही हाल होने वाला है। बिल्कुल, तमाम सबसे बड़ा शर्मनाक असर इसका हरकतें हम होता यहाँ है। पर देख पा रहे हैं। अब ये अलायंस हाँ, इन्होंने जो नया बनाया है, ऐसे में भारत के खिलाफ विरोधी रैली भी यहाँ पर की जा रही थी। यूके देवनाथ जी, आपका क्या कहना है इस पर? हर्षा, हमास के जो आतंकवादी हैं वो दशकों से, अभी नहीं, इसके पहले भी दशकों से पाकिस्तान में और दुनिया के दूसरे मुस्लिम देशों में जाते रहे हैं सपोर्ट जुटाने के लिए। इसमें भी खास अंकल ये है कि जहां तक भारत की बात है या विदेश मंत्रालय की बात है, भारत ने अभी तक हमास को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर नहीं किया। भारत में हमास पर कोई बैन नहीं है। भारत सरकार जो है, हमास के जो प्रतिनिधि हैं उनको गजा के लोगों का प्रतिनिधित्व करने का एक मौका दे रही है। और भारत सरकार का विदेश मंत्रालय का अब तक ये रुख रहा है कि गजा में जो अरब लोग हैं, फिलिस्तीन के लोग हैं, उनको हमास सही तरह से रिप्रेजेंट करती है। हाँ, मैं सिर्फ ये उम्मीद कर रहा हूं कि हमास के जो ये आतंकवादी हैं, पाकिस्तान इनको हमास के लड़ाके कहता है, ये पीओके में आए हैं सिर्फ गजा के लोगों के प्रति एक समर्थन जुटाने के लिए, और वो भारत विरोधी कार्रवाइयों में कोई सपोर्ट नहीं देंगे। लेकिन ऐसी डरने की कोई बात नहीं है। हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, रॉ है, आईबी है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, सबने बहुत एक पैनी नजर रखी है किसी भी डेवलपमेंट पर। भारत सरकार जरूरत पड़ने पर हमास को क्या बैन करेगी एज ए आतंकवादी संगठन, फिलहाल इसके कोई आसार नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने गजा में युद्ध शुरू होने के पहले तक हमारा एक एम्बेसी या आप कहें काउंसुलेट टाइप खोला हुआ था। तो जहां पर हमारे जो विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि हैं वो हमास के राजकीय पॉलिटिकल मेंबर्स से मिलते रहते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमास बीएन झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी इसको लेकर रिएक्शन लेंगे। क्या लगता है आपको, अब ये जो अलायंस हुआ है इसके बाद अब आगे क्या होगा? देखिए, जहाँ तक जिहादियों की बात है तो आप इसमें फ़र्क ना करें। ये हमास है, ये पैलेस्टाइन को रिप्रेजेंट करता है,
मैं इसमें यकीन नहीं करता हूँ। देखिए, पाकिस्तान के सरजमीन पे ऑलरेडी 43 जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री जब इमरान खान थे, उन्होंने अमेरिकी प्रेसिडेंट के सामने में बिल्कुल साफ-साफ उन्होंने ज़ाहिर किया था कि ये 43 जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस उनके अपने ओरिजिनल वहाँ के पनपे हुए हैं और उनके सरजमीन पे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये पूरे विश्व में जिहादियों का जो एक नेटवर्क फैल रहा है, आज के दिन में 188 एक्टिव जिहादी तंत्र हैं। आप सिर्फ हमास की बात ना करें, अरे ईरान के इस द्वारा समर्थित तो ये सिर्फ 3 हैं, हमास, हिज़्बुल्लाह और हुती। लेकिन बाकी सब कहाँ से आ रहे हैं? देखिए, सलाफ़ी ग्रुप जो है, इनका एक बहुत बड़ा दायरा है और इस दायरे में कोई अलग नहीं है। आपको याद होगा जब सीरिया में जब जिहादियों ने जब उसके ऊपर में कब्ज़ा किया था, तो हमास ने अनकंडीशनल, हमास और हिज़्बुल्लाह दोनों ने अनकंडीशनल सपोर्ट उन जो सुन्नी जिहादी ग्रुप हैं, उनको दिया था। तो आप ये चीज़ समझ के मान के चलें कि सुन्नी और शिया जहाँ पे भी इनको मौका मिलेगा, ये हाथ मिलाएँगे और इसीलिए मैं मानता हूँ कि ये एक खतरे वाली बात है और मैं यहाँ पे भारत सरकार की मैं यहाँ पे थोड़ी-सी मैं खिलाफ हूँ भारत सरकार की नीति के चलते कि इन्होंने अभी तक हमास को, हिज़्बुल्लाह को, तालिबान को और पाकिस्तान में इतने सारे जो एक्टिव जिहादी तंत्र हैं, जो भारत में आके अटैक करके गए हैं, इनके ऊपर में उन्होंने एक प्रतिबंध नहीं लगाया है, इनको टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं किया है। ये भारत सरकार की एक गलत नीति है। यहाँ की देखिए, आप सिर्फ इन्हीं के ऊपर मत जाइए। बिल्कुल। जनरल मुझे 30 सेकंड और दीजिएगा। जनरल साहब ने बताया, आपको एग्जाम्पल दिया बांग्लादेश का, मैं तो भारत की एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। जब तालिबान ने सिखों का और हिंदुओं का नरसंहार किया था अफगानिस्तान में, भारत के जो ज्यादातर मुसलमान थे, वो तालिबानों से गदगद हो रहे थे कि तालिबान ने तो कमाल कर दिया। तो ये जो मानसिकता है जिहादी, ये